जैसे कि माता भगवती ने स्वयं वर्णन किया, ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं की देवियां हैं। भगवती काली और तारा देवी उत्तर दिशा की देवियां हैं। श्री विद्या षोडशी माता त्रिपुर सुंदरी ईशान दिशा की देवी है। देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की देवी है। माता भैरवी दक्षिण दिशा की माता है। माता छिन्नमस्ता पूर्व दिशा की देवी हैं। माता भगवती धूमावती अग्निकोण की देवी हैं। माता बगलामुखी भी दक्षिण दिशा की देवी हैं। भगवती मातंगी वायुव्य कोण की देवी है और माता श्री भगवती कमला नेत्रज्ञ दिशा की देवी हैं। कहीं कहीं 24 महाविद्याओं का भी वर्णन है, लेकिन विश्व प्राचीन आगम तंत्र चिन्हाचार एवं आगम मठ के अनुसार मूलतः 10 महाविद्याओं का ही उल्लेख है। इनके 2 कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। इन दोनों में 10-10 महाविद्याओं के 9-9 रूपों का वर्णन है। इस तरह ये 18 हो जाती है। स्वभाव के आधार पर ऋषियों ने उन्हें 3 रूपों में माना है, सौम्य रूप, उग्र रूप और सौम्य उग्र रूप। सौम्य रूप में माता त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और देवी कमला है। उग्र रूप में माता काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगला है। सौम्य उग्र दोनों रूपों में माता तारा और माता भैरवी हैं। 10 महाविद्या रूपों में माता ने इस तथ्य को सिद्ध किया है कि सर्वशक्तिशाली एक नारी है। माता के ये रूप जगत के कल्याण, साधक के कार्य सिद्ध करने और दानवों का नाश करने के लिए प्रचलित है। आइए अब एक एक करके इनकी महिमा जानते हैं। महाविद्या माता काली। माता काली प्रथम महाविद्या मानी जाती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भीषण है और दुष्टों का संहार करने वाला है। इनका रंग काला और केश बिखरे हुए हैं। ये वस्त्र नहीं पहनती हैं। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। ये चारों हाथों में क्रमशः खड्ग, कटा, सिर, अभय मुद्रा और खप्पड़ धारण करती हैं। इनके चेहरे का भाव अत्यंत क्रोधित और हुम शब्द कहकर हुंकार भरता हुआ है। ये गले व कमर पर राक्षसों की मुंडमाला पहनती हैं। इनकी जीभ लाल रक्त से भरी हुई है। रक्त बीज का वध करने के लिए माँ दुर्गा के शरीर से इनका प्राकट्य हुआ था। माँ ने उस रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही पीकर उसका अंत किया था। माँ की आराधना से शत्रुओं का नाश होता है, स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, मन से बुरे विचारों का नाश होता है, अभय प्राप्त होता है और जीवन में अच्छा समय आता है। महाविद्या माता तारा। इनका रूप महाकाली के समान ही भीषण है। माता ने इस रूप में भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, इसलिए इन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि प्राप्त है। इनका रंग नीला और बाल खुले हैं। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। ये बाघ की खाल पहनती हैं। इनके हाथों में क्रमशः खड्ग, फूल, खप्पर और कैंची है। माँ के मुख का भाव आश्चर्यचकित है। ये गले में सर्प और मुंडमाल धारण करती है। सतयुग में जब समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पीकर महादेव बेहोश से होने लगे, उस समय माता पार्वती के शरीर से प्रकट हो माता तारा ने ही स्तनपान करवा विष का प्रभाव कम किया था। माँ की आराधना से संकटों का नाश होता है, मन में ममता का भाव जागता है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होती है और माता का सानिध्य एवं मोक्ष प्राप्त होते हैं। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या मानी जाती हैं। इन्हें महाविद्या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु केवल 16 वर्ष की है। इनका रूप अत्यंत सुंदर है, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। इनका रंग सुनहरा, बाल खुले और व्यवस्थित हैं। ये लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। ये हाथों में क्रमशः पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष, अंकुश और फंदा धारण करती हैं। इनके मुख का भाव शांत और तेज से भरा हुआ है। देवी षोडशी भगवान शिव की नाभि से निकले कमल पर विराजमान है। पहले 2 रूपों में माता ने अपना भीषण रूप प्रकट किया, फिर उन्हें तीसरे रूप में यह सुंदर रूप प्रकट किया। इनके प्रकट होने का उद्देश्य भक्तों को भय मुक्त कर शांति प्रदान करना है। इनकी आराधना से सुंदर रूप मिलता है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, मनचाहा जीवन साथी मिलता है, मन पर नियंत्रण रहता है और मन शांत रहता है। महाविद्या भुवनेश्वरी। माता भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या हैं। इन्हें पूरे ब्रह्मांड की माता माना जाता है।
इसलिए इनका नाम भुवनेश्वरी यानी समस्त भुवन की देवी है। इनका रंग सुनहरा है, इनका तेज उगते सूर्य के समान है, इनके केश खुले और व्यवस्थित हैं। ये देवी लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनती हैं। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। इनके हाथों में क्रमशः अंकुश, फंदा, अभय और वर मुद्रा सुशोभित है। इनके मुख का भाव शांत और दया से भरा हुआ है। माता भुवनेश्वरी का तेज और शक्ति 100 सूर्यों के समान है। माता भुवनेश्वरी का प्राकट्य ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के लिए हुआ था। इन देवी में अकेले ही त्रिदेव की शक्ति है। इनके कृपा से मोक्ष और ज्ञान प्राप्त होता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता की कृपा से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। महाविद्या भैरवी। महाविद्या भैरवी 5वीं महाविद्या है जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत भीषण और दुष्टों को मारने वाला है। इस रूप में माता की शक्ति भगवान शिव के काल भैरव रूप के समान है। इनका रंग काला और बाल बिखरे हुए हैं। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। ये अपने हाथों में क्रमशः खड्ग, खप्पर, अभय मुद्रा और राक्षस की खोपड़ी रखती हैं। इनके मुख का भाव अत्यंत क्रोधित है। माता राक्षसों की खोपड़ियों के आसन पर बैठती है तथा इनकी जीभ लंबी, बाहर निकली हुई और रक्त से भरी हुई है। इनका नाम चामुंडा भी है क्योंकि इनका प्राकट्य चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध करने के लिए हुआ था। माता की आराधना से बुरी शक्तियों और बुरे विचारों से मुक्ति मिलती है। डर समाप्त होता है। मनुष्य निर्भय हो जाता है। वैवाहिक जीवन में क्लेश मिटता है। शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। महाविद्या छिन्नमस्ता। माता छिन्नमस्ता 6ठी महाविद्या है। इनका रूप सबसे अलग है क्योंकि माता रानी के हाथ में किसी राक्षस का नहीं बल्कि अपना ही मस्तक है। इनका रंग लाल गुड़हल के फूल के समान है। इनके केश खुले हैं। ये देवी नग्न अवस्था में केवल आभूषण पहने हैं। इनके 3 नेत्र और 2 हाथ हैं। ये अपने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपना ही शीश पकड़े हुए हैं। इनके मुख का भाव अपना ही रक्त पीते हुए है। इनके धड़ में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही है, जिसमें से एक रक्त की धारा माता स्वयं पी रही हैं और बाकी 2 अपने पास खड़ी सेविकाओं को पिला रही हैं। मान्यता है कि जब माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं द्वारा बार बार भोजन की विनती करने पर माता ने अपना ही मस्तक काटकर अलग कर दिया और रक्तपान से सभी की भूख शांत की। माता के इस रूप को छिन्नमस्ता कहते हैं। माता छिन्नमस्ता मैथुन करते हुए कामदेव और उनकी पत्नी रति पर खड़ी हैं। इसका अर्थ है कि इस रूप में माता ने पूर्ण वैराग्य को धारण कर रखा है। इनकी आराधना से काम वासना समाप्त होती है, शत्रुओं का जड़ से नाश होता है और सभी परेशानियां दूर होती हैं। महाविद्या धूमावती। माता धूमावती 7वीं महाविद्या है। इनका रूप अत्यंत दुख से भरा, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल और भूखा है। माँ का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों से भरा हुआ है। इनके कपड़े मैले व कटे फटे हैं। ये बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है, जिस पर एक कौवा बैठा है। माता रानी का यह रूप शिवजी के श्राप के कारण ऐसा हुआ है। मान्यता है कि एक बार माता पार्वती को बहुत भूख लगी। उन्होंने शिवजी से भोजन मांगा। उस समय वहां पर भोजन नहीं था, तो शिवजी ने माता से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहा। बहुत देर बाद भोजन न मिलने पर माता ने शिव को ही निगल लिया। शिवजी के शरीर में हलाहल विष होने के कारण माता का रूप ऐसा हो गया। जब माता को एहसास हुआ तो उन्होंने शिवजी को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही अपने स्वामी को निगलने के कारण शिवजी ने माता को इस रूप में विधवा होने का श्राप दिया। माता के इस रूप को अलक्ष्मी, वृद्ध माता और ज्येष्ठा भी कहा जाता है। इनका रंग गोरा और बाल बिखरे हुए हैं। ये सफेद कपड़े पहनती हैं। इनके 2 नेत्र और 2 हाथ हैं। ये अपने हाथों में टोकरी और अभय मुद्रा धारण करती है। इनकी आराधना से संकट मिटते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, किसी भी प्रकार का अभाव दूर होता है, भूख शांत होती है। महाविद्या बगलामुखी। माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं, जो माता सती के शरीर से प्रकट हुई थी।
इस रूप में माता एक मृत शरीर पर बैठी हुई हैं और उनके हाथ में राक्षस की जीभ पकड़े हैं। माता बगलामुखी का रंग सुनहरा और बाल खुले हुए हैं। ये पीले वस्त्र पहनती हैं। माता के 3 नेत्र और 2 हाथ हैं। ये अपने एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में राक्षस की जीभ पकड़े हुए हैं। इनके मुख का भाव भयंकर और डराने वाला है। माता स्वर्ण सिंहासन पर एक राक्षस के मृत शरीर पर बैठी हैं और राक्षस को नियंत्रण में कर डरा रही हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सौराष्ट्र में तूफान ने तबाही मचा दी थी। तब सभी देवताओं ने माता की आराधना की। यह देखकर माता रानी का यह स्वरूप हरिद्र सरोवर से प्रकट हुआ और क्षण भर में तूफान को शांत कर दिया। माता का यह रूप तभी से बगलामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माता की आराधना से शत्रुओं पर लगाम लगती है और वे समूल नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का अंग खराब होता है। माता भक्तों के संकट हर कर उन्नति का मार्ग दिखाती है। महाविद्या मातंगी। माता मातंगी नवी महाविद्या मानी जाती है। माता का यह रूप विचित्र है क्योंकि इन्हें भोग का भोग यानी भगवान की जूठन का भोग लगता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी और लक्ष्मी जी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो उनके हाथ से कुछ भोजन नीचे गिर गया। उसी जूठन से माँ मातंगी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण माता मातंगी को शिव जी और पार्वती जी के भोग का भोग लगता है। माता मातंगी का रंग गहरा हरा है। इनके बाल खुले हुए और व्यवस्थित हैं। ये लाल वस्त्र पहनती हैं। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। ये अपने हाथों में क्रमशः तलवार, फंदा, अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करती हैं। माता के मुख का भाव शांत और आनंदमयी है। माता सरस्वती के समान ही वीणा रखती हैं, इसीलिए इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। माता मातंगी की आराधना करने से बुद्धि बढ़ती है, वाणी मधुर होती है, कला एवं संगीत में उन्नति होती है। माता जादू टोने के प्रभाव से मुक्ति दिलाती है। महाविद्या कमला। माता कमला अंतिम अर्थात 10वीं महाविद्या है। ये माता लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसीलिए इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। माता का रंग सुनहरा और वह मरकत मणि के समान तेज वाली है। माता के बाल खुले हुए और व्यवस्थित है। माता लाल रंग के वस्त्र पहनती है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। ये अपने हाथों में क्रमशः 2 कमल पुष्प, अभय मुद्रा और वर मुद्रा को धारण करती हैं। माता के मुख का भाव शांत और सुखमयी है। माता कमल पुष्प से भरे सरोवर में विराजमान है, जहाँ 4 हाथी उनका अभिषेक करते रहते हैं। माता कमला की आराधना से पैसों का संकट दूर होता है, इच्छा पूर्ति होती है, व्यापार में उन्नति मिलती है और घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो में हमने 10 महाविद्या का प्राकट्य और उनका मूल स्वरूप जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम एक एक करके इनके गुण और शस्त्रों के बारे में जानेंगे और शास्त्रों में दी गई इनकी आराधना की विधि जानेंगे। कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को दबा दे ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।